हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत सर बाय मैथ्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिमिलर ट्रायंगल के हमने साइड के क्वेश्चन देखे थे 1.3 के। उसमें हमने आपको 5 to 6 क्वेश्चन लगभग बताया था और बाकी हमने बोला था एक आध क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आइएगा। तो ये भी देखिए जरा बहुत इजी क्वेश्चन है, बात समझ में आना है। इसमें एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिए रहेंगे, उनके एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर। तो हम पिछले ट्रायंगल में अगर हम एरिया नहीं निकालते थे तो हम ऐसे लिखते थे ए बी सी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे लिखते थे? ए बी अपॉन साइड पी क्यू ना, बी ए सी अपॉन साइड पी आर। बेस को क्या लिखते थे? बी सी अपॉन साइड क्यू आर। ये लिखा करते थे हम, है कि नहीं? पिछले एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते थे? इतने ही लिखते थे, इतने ही लिखा करते थे। कोई डाउट है किसी को? बोलिए। लेकिन जैसे ही आपको ये थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की बात अगर किया जाएगा, यानी जैसे ही हम बोलूंगा एरिया का रेशियो फाइंड करिए ना। क्या बोला? दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरिया का रेशियो फाइंड करिए ना। तो क्या करेंगे? ये देखिए साइड का स्क्वायर, बस इतनी ही चेंजिंग होती है इसमें। क्या हो जाएगा? ये सब साइड के स्क्वायर के क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आया? आपके बुक में अलग अलग भी लिखा रह सकता है, उसको ऐसे भी लिखा है ए बी स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपन पी आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपन क्यू आर, ऐसे भी लिखा रह सकता है। बात समझ में आया? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशियो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको ऐसे ही फाइंड करना है। बस ये आपकी प्रॉपर्टी अगर याद रहेगी तो आपके सारे क्वेश्चन इजी वे से हो जाएंगे। समझ में आया? कोई डाउट है? ये दो ट्रायंगल हैं, इनके एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना रहेगा, तो ऐसे कर लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल होने चाहिए ना। कब होगा? जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तब होंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके बुक से। एक क्वेश्चन देखिए जरा, एकदम इसी प्रॉपर्टी पे, मैं रफ नहीं करता हूं। लिखा है दोस्त, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखा है? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर, यानी हम पहले का साइड S1 मान लें, कितना दिया है? 3, और S2 कितना है? 5। ये रेशियो अगर दिया रहता है दोस्त ना, तो हम लोग इसको ऐसे, तो इसको हम x मान सकते हैं। कोई डाउट है? जब इनके एरिया का रेशियो निकालना होगा तो हम ऐसे नहीं लिख सकते A1 अपान A2 और S1 का होल स्क्वायर अपान S2 का होल स्क्वायर। तो A1 अपान A2 क्या लिखेंगे? 3x अपान 5x का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 9/25। बात समझ में आया? लेकिन अगर आंसर पूछेगा रेशियो में तो हम लोग रेशियो में आंसर लिखेंगे। कोई टेंशन है? अगर रेशियो में नहीं पूछेगा तो हम रेशियो में नहीं लिखेंगे। कोई डाउट है किसी को? कोई टेंशन? बात समझ में आया कैसे आपको क्वेश्चन करना है? ये लाइन क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसको रफ कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर आपको ऐसे बोल दे इफ अ ट्रायंगल ABC, क्या लिखा है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR ना, एंड AB रेशियो PQ इज इक्वल टू 2:3, बोल देगा फाइंड द, क्या बोलेगा आपको? बोलिए, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। तो क्या करना है आपको पहले ही मालूम है, आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाएगा?
अब ए बी लिया है दोस्त ना, तो ए बी का होल स्क्वायर अपान पी क्यू का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या है 2 और इसका 3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 4/9। आपके बुक में ये एक्टिविटी की तरह दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी की तरह दिया हुआ है। कोई डाउट है, किसी कोई टेंशन है? थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ये सेकेंड था, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। वहां आपको देखिए एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 80 दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 125 दिया हुआ है। आपसे बोला है ए बी अपान पी क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्या बोला है, ए बी अपान पी क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें क्या निकालना था, ए बी और पी क्यू का रेशियो। तो हम ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू दिया क्या है, 80/125 दिया हुआ है। क्या दिया है, 80/125। अब ध्यान से देखिए, ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर। अब इसको कट करिए जरा, देखिए 5 1 जा 5, 5 16 जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, यानी किसके बराबर आया 16/25। तो ए बी पी क्यू का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर आएगा 4/5 का होल स्क्वायर आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए 4/5, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। कोई डाउट है, किसी कोई टेंशन, ये लाइन समझ में आया? चलिए एकदम बेसिक है, आपको थियरम अगर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद रहेगा ना, तो इजी वे से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग अटेंड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।